प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन सारे क्वेश्चन को लेकर के फिर से हम आ गए हैं सामाजिक विज्ञान को लेकर के। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस बाबू इस सेशन को। इससे पहले बाबूगा, अगर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। ठीक, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बबुआ, तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पढ़िए और ध्यान से पढ़िए बबुआ। किसने वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था। तो वुड्स स्टील की जो विशेषताओं का जो अध्ययन है, इन्होंने किसने किया था, तो माइकल फेराड ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है बाबू। देखिए यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी के भी द्वारा ये जो है सो लगाया गया था, जो कि स्टूडेंट के ही द्वारा लगाया गया था। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये बिल्कुल बबुआ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बबुआ। कितना है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या है। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पांडे गणपत राय के कहाँ के जमींदार थे। तो वो कहाँ के जमींदार थे, तो बिल्कुल ये बड़कागढ़ का जो है सो जमींदार था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बबुआ, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि मिरातुल अकबर का संपादन किसने किया था। तो इसका जो संपादन किया था आपका जो है सो राजा राम मोहन राय, जो हमारे जो है सो पूर्वज, हमारे एक महापुरुष हैं, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन रह गया क्या, नहीं 4 क्वेश्चन तो हो गया था ना। 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं बबुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 105 नंबर में भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है। तो ये चार्ल्स शूट के नीति पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है। इसके तहत जो है सो भारत में जो है सो क्या हुआ था कि शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बबुआ कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले से और से हुआ था। तो ये बिल्कुल आपका सही है, सिंहभूम जिले से प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर 7 में है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब से स्टार्ट करी थी। तो ये 1927 ईस्वी में बाबा साहब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा 108वां क्वेश्चन है, विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था। विद्रोही जो सैनिक था, उन्होंने भारत का जो है सो किसने जो है सो आपका सम्राट घोषित किया था। ये बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो गुलामगिरी जो नामक पुस्तक थी हमारे जो है तो राव फुल्ले ने ही लिखी थी। नेक्स्ट, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो स्थापना हुई थी हॉकी फेडरेशन का, ये 1900 ईस्वी को ही स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है बबुआ, अब 11 नंबर 111 का क्वेश्चन है, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना किस जगह पर करी गई थी। तो ये हमारा बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 12 नंबर का 112 का क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बाबूआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं बाबू। तो ये याद रखना, विलेखागार में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही बीच में हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड में पहला हॉकी टीम का बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसका ध्यान दिया जाता है। तो ये एक हमारा जो एडवर्ड हैमिल्टन हिटली था, उन्होंने ही हमारा जो है सो सबसे पहले हॉकी टीम बनाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक, राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते थे। तो ध्यान रखना कि बंडाना शैली के कपड़े बनाए जाते थे, तैयार किए जाते थे। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला प्रतिबंध किस राजा के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पे जो है सो हर्षवर्धन ने जो है सो सबसे पहले सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपी की खुदाई की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कूपी खनन, जिसको नीचे से खोद के निकाला जाता है। नेक्स्ट, बायोगैस उसके विघटन से उत्पन्न होता है। तो ये सभी विघटन से इसके यहाँ पे निर्माण किए जाते हैं। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है क्वेश्चन बाबूआ कि लद्दाख में पाया गया परमाणु यूरेनियम क्या है। तो ये एक संभावित संसाधन, कहीं कहीं पे जो पाया जाता है वो संभावित संसाधन का उदाहरण होता है।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है सो हमारा कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखना लातेहार में है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो बिल्कुल हमारा पेट्रोलियम को जो है सो काला सोना के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सटीक आंसर है। आप लोग इसको जो है सो सही से पढ़ लीजिएगा तो आपका नंबर जो है सो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि नोवा मुंडी, गुआ, किरीबुरु आदि किस के प्रमुख खनन केंद्र है, तो ये लो अयस्क का जो है सो प्रमुख केंद्र है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण कृषि से संबंधित है, तो चाय, नारियल, रबड़ या इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, सभी हमारा रोपण कृषि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है बबुआ, विद्युत से चलने वाले करघों को पावर लूम, पावर से ध्यान रखिएगा विद्युत का ही उपयोग किया जाता है, इसका नाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है बबुआ, ग्रेट लेक्स का संबंध यहाँ पे किस चीज़ से है, तो ये 5 झीलों के समूह से है, तो ध्यान रखना है। ठीक, लेक का मतलब ही झील होता है, ध्यान रखना थोड़ा। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारा जो है सो कहाँ पे पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। अवसादी चट्टानों में हमारा जो है सो अधात्विक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबुआ, सतत पोषण विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था, तो ये स्टॉकहोम के सम्मेलन में जो है सो सबसे पहले आए थी। आकार के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा जाता है, एक बड़ा एक छोटा, या फिर प्राथमिक द्वितीयक इससे बोल सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल की दीवानी कब मिली थी, तो ध्यान रखना बबुआ 1765 ईस्वी को सबसे पहले यहाँ पे दीवानी मिली थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो ये तो दोनों ये भी है, लेकिन ये आपका जो है ना ये नहीं है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में गेहूँ किस ऋतु में उगाया जाता है, तो बिल्कुल बबुआ ध्यान रखना बाबू कि ये शीत ऋतु में माना जाता है। ठीक, चलिए बबुआ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में 2 लो इस्पात केंद्र कौन है, तो वो ध्यान रखिए बाबू जमशेदपुर और बोकारो है। इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक, यहाँ पे कौन सा नहीं आता है, तो ये तीनों ही आता है, इनमें से कोई नहीं जो है सो आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी सोने की खान को कोलार कहा जाता है, तो ध्यान रखिए बाबूआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न से जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती है, तो ये कौन इसमें जो है सो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो ध्यान रखिए बाबूआ, ये रहन सहन कैसे रहते हैं इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इस पर प्रभाव पड़ता है कि वातावरण कैसा है, भूआकृति कैसा है, वहाँ पे संसाधन कैसे हैं। ठीक, 37 का क्वेश्चन है कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है, तो ये ध्यान रखना राष्ट्रपति के ही सिफारिश पर बनती है। नेक्स्ट हमारा 138 सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है सो आपका अनुच्छेद 124 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वैसा कानून जिनका संबंध व्यक्ति के आधारों का उल्लंघन, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक आदि से हो, तो इसी ही हम लोग कहते हैं दीवानी कानून, तो ये ध्यान रखना बाबू। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय, इन पर विषयों पर अधिकार किसके होते हैं, तो ये केंद्र सरकार का जो है सो इसका अधिकार होता है। किसी दल को बहुमत पास कर लिए प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कम से कम उसे 272 सीट चाहिए ही, तभी तो उसे अपना सरकार बना सकती है। ठीक, नेक्स्ट, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या हो सकती है, अगर यदि ज़्यादा फ्लोराइड है तो एक कमज़ोर हड्डी हमारी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो ये स्वर्ण सिंह समिति यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय का कब स्थापित किया गया था, तो ये हमारा 1862 यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए बाबू नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बबुआ 1 अप्रैल 2010 को जो है सो ये लागू हुआ था। व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत आती है, तो ये सभी जो योजना है हमारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा है सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी? तो ये हमारा जो है 2014, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बबुआ, इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।